सीतापुर में हिंडोरा गांव में 3 किसानों की जमीन, एक का मालिक गुप्ता है, बाकी पासी हैं, करने वाले सब पासी खेती। 20 फरवरी को एसडीएम सिधौली ने वहाँ ट्रैक्टर चलाया फसल पे। तो जब आंदोलन हुआ, डीएम से बातचीत हुई, तो पता लगा कि एक किसान की जमीन तो नदी की जमीन गोमती के किनारे, लेकिन बाकी 2 नंबर की जमीन। तो मैंने डीएम से कहा कि ये नंबर की जमीन पे आपने ट्रैक्टर क्यों चला दिया? तो बोला नहीं, 1358 फसली में ये भी नदी की जमीन। 1358 फसली का मतलब 1950 में। बोला ये रिकॉर्ड में हेरा फेरी। तो मैंने रिकॉर्ड में हेरा फेरी तो आपके दफ्तर में हुई है ना, किसान ने तो की नहीं है। बोला नहीं, कर्मचारियों को भी दंडित करेंगे। मैंने कहा 1950 वाला कर्मचारी आप कहाँ से लाएंगे? तो ठीक है, ये है सीतापुर की कहानी कि ज्यादातर पासी लोग हैं, ट्रैक्टर चल गया, खड़ी फसल है, गेहूं, सरसों और मटर। हरदोई में बिलग्राम तहसील कुरसठ बुजुर्ग देहात गांव, एक ब्राह्मण जमींदार है, 35 पट्टों पे 30-40 साल से कब्जा किए हुए और 101 पट्टों पे 22 साल से। हमारे साथी हैं सोशलिस्ट पार्टी के अभिषेक पटेल साहब, उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। पिछले साल हम लोग किसानों को लेके गए कब्जा कराने, तो लेखपाल दौड़ा दौड़ा आया, 10 पट्टे नापा, चला गया। अभिषेक पटेल के खिलाफ मुकदमा हो गया, वो बेचारे अपने को बचाने में लग गए। इस बार 31 मार्च को जिस आदमी ने कब्जा किया है उसने फसल काटनी शुरू कर दी, तो हम लोगों ने किसानों को धरने पे बैठा दिया। 10 दिन धरना चला। परसों डीएम से बात हुई, मैंने कहा ये जिस आदमी ने कब्जा किया हुआ है इसकी बाकी फसल तो कम से कम आप अपने कब्जे में लीजिए। तो बोलता है नहीं, जिसने बोया है वही काटेगा, ये सिद्धांत है हमारा। देख रहे हैं 2 जिले एक जगह खड़ी फसल पे सब पासी लोग हैं, बोने वाले, मेहनत करने वाले। वहां वो डीएम कह रहा है नहीं, नदी की जमीन। वो उनके पास कारण है तकनीकी, लेकिन ये तो मैं देख रहा हूं कि किस तरह से, मतलब जाति देख के किस तरह से प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। एक जगह खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चल रहा है जहां पासी लोग बो रहे हैं, और एक ब्राह्मण जमींदार जिसने कब्जा किया हुआ 30-40 साल से, वो डीएम कह रहा है नहीं, ये तो सिद्धांत ये है कि जो बोएगा वही काटेगा, जब तक उसका मुकदमा कोर्ट में, जब कोर्ट से तय होगा तब भी वो ये नहीं कह रहा है कि हम इसकी फसल ले लेंगे या इसको इतने साल से इसने किया है, इसका कोई मुआवजा है, इसको देना पड़ेगा। तो कह रहा है उसके बाद हम इसको नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये तो अभी तत्काल की बात है। आज सुबह की खबर है कि लोग फिर गए अपने खेत पे काटने, तो एसडीएम और एडीएम आ गए। डीएम कह रहा मैं नदी की सारी जमीन छुड़ाऊंगा। तो हम लोगों ने और भी शिकायतें बताई कि भाई और भी लोगों के खिलाफ शिकायतें, लेकिन आप ये 3 ही परिवारों को क्यों निशाना बना रहे हैं? लेकिन इसका उत्तर वो दे नहीं रहे। कल संदना थाने पे बुलाया गया है सबको, किसानों को। एडीएम ने कहा आप भी आइए तो बातचीत हो। खैर उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि किसानों के हक में कोई फैसला होगा। ये हम लोगों को संघर्ष अभी और आगे करना पड़ेगा। अब मुआवजा भी नहीं दे रहे, कह रहे हैं ये सब कब्जा किए हुए। तो हम लोगों ने परसों सिधौली में डब्बा लेके और चंदा मांगा कि भाई जिन किसानों की फसल पे ट्रैक्टर चला उनको चंदा दिया जाए। अब दूसरी मैं आपको एक अनुभव की बात बताऊं जो शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को अंदाजा नहीं होगा। गांव में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाना उत्तर प्रदेश में बहुत कठिन काम है। सीतापुर में एक गांव में हमारा दलित साथी है, डॉक्टर अंबेडकर और गौतम बुद्ध की मूर्ति अपने घर में लगाना चाहते हैं, अपने घर की जमीन। तो जिस दिन लगाना था उस दिन वहां के बीजेपी के विधायक ज्ञान तिवारी जी ने उसके घर में पहुंच के वहीं पूजा कर दी, और पुलिस आई और दोनों मूर्तियां उठा दी। हरदोई में हमारे साथी, ये बीजेपी के पहले की बात है, ये वाली जो हुई बीजेपी के समय हुई सीतापुर। हरदोई में, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मेरे 3-4 अनुभव इस तरह के हो। हरदोई में लाला मवई गांव, हमारा साथी अभी प्रधान है अरग बिरादरी का। जब प्रधान नहीं था तो अंबेडकर की मूर्ति लगाई, अंबेडकर की मूर्ति भी पुलिस उठा ले गई और उसको भी गिरफ्तार कर लिया, वो जेल चला गया। खैर किसी तरह जमानत करा के बाहर आए, अब वो प्रधान है।
लेकिन अभी भी वो मूर्ति नहीं लगा सकते। धारा क्या आरोप क्या लगाती है? वो कहते हैं आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन कहाँ से? डीएम से नहीं, शासन से। तो उसका पूरा एक फॉर्म है, वो आप पहले भरिए, डीएम को भेजिए, डीएम शासन में भेजेगा, तो गृह विभाग से परमिशन आएगी, तब आप डॉक्टर अंबेडकर की या किसी की भी मूर्ति लगा सकते हैं। जमीन बाबा साहब के नाम से होगी, वो बता रहे हैं, तो तमाम टेक्निकल दिक्कत। सुनिए, केसरीपुर गांव हरदोई का पिछले साल डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी, उसको ढका गया। 14 अप्रैल को जैसे ही वो खोला गया और साथियों ने वहां अपना कार्यक्रम वगैरह किया, विधायक जी को बुलाया, अलका अर्कवंशी नहीं आई, और शाम को 33 जीप पुलिस और एक पूरी ट्रक पीएसी आई, मूर्ति उखाड़ के। डीएम एमपी सिंह के पास में गया, मैंने कहा आपने ये क्यों किया? उसी जमीन पे बगल में मंदिर भी है, वो भी बिना अनुमति के बना। बस इसको मैं खत्म करूं तो मैंने कहा भाई आप इसको अनुमति दे दीजिए, ग्राम सभा की जमीन है। बोला नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा। वो भी मूर्ति थाने पहुंच गई। उसके बाद एक गांव में हमारे दलित प्रधान है, ग्राम सभा की जमीन पे अंबेडकर जी की मूर्ति है, वहां मूर्ति एसडीएम जो है उसको हटाना चाह रही। तो उसने मेरे संज्ञान में लाया, कहा कि देखिए मैं अंबेडकर जी की मूर्ति हटा लूं, शर्त लेकिन यह है कि बगल में शंकर जी भी हैं और बुद्ध जी भी हैं, तो हटेंगी तो तीनों हटेंगी। तो मुझे कमिश्नर के पास जाना पड़ा, रोशन जैकब। मैंने कहा कि देखिए ये स्थिति है, ग्राम प्रधान कह रहा है मूर्ति हटा लेगा, लेकिन फिर शंकर जी भी हटेंगे और बुद्ध जी भी हटेंगे। तो फिर कमिश्नर ने एसडीएम को फोन करा, कहा कि अरे क्यों तुम कर रही हो भाई, जो है वो रहने दो। तो वहां अंबेडकर जी इसलिए बच गए क्योंकि वहां पे शंकर जी और बुद्ध जी। अभी बिहार में हमारी पार्टी से चुनाव लड़े थे अजय साहनी, मुजफ्फरपुर कोढ़न्नी से। वो अपने गांव में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाना चाह रहे थे। तो मेरा इतना अनुभव होने के बाद मैंने उनसे कहा भैया जरा पहले परमिशन वगैरह ले लो तब करो, नहीं तो पता लगा कि वो जो अंबेडकर जी को उठाने के लिए ट्रेन आ जाएगी। तो बोला नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हम तो लगा लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं तुम ठीक से पता करो, मुजफ्फरपुर में पता करो, पटना में पता करो। बोला नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं, आप आइए। मूर्ति यहीं से बन के गई थी। आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ जेठा रोड पे एक जाटा दो भाई हैं, यही लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बनाने का कारखाना खोल रखे हैं। तो 70,000 से 3.5 लाख की मूर्ति बनती है। मूर्ति यहीं से गई थी, उसमें कुछ चंदा हम लोगों ने भी करके दिया। तो वहाँ पे खैर मूर्ति बड़ी आसानी से लग गई और आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी आए थे। तो बिहार में जिस तरह से आसानी से मूर्ति लग गई, तो मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको मूर्ति लगाना हो तो आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, उसके बाद भी बड़ा मुश्किल है। मतलब अंबेडकर जयंती का कल कार्यक्रम होना है, एक लखनऊ में, एक हरदोई में, एक सीतापुर में, और मुझे मतलब ऊपर के स्तर पे अधिकारियों से बात करनी पड़ रही है। तब लखनऊ वाला तो मिला, लेकिन हरदोई वाला अभी भी नहीं। ये उसी गांव में जहाँ शंकर जी और बुद्ध जी भी। तो वहाँ जो शंकर जी के जो है वो यादव लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये कार्यक्रम अंबेडकर जयंती का नहीं होगा। तो अब देखिए क्या करते हैं वहाँ पे। तो ये सारे अनुभव हैं। ये सरकार जो योगी, जबकि योगी ने 6 दिसंबर को और अभी 3 दिन पहले कहा है जहाँ जहाँ अंबेडकर जी की मूर्तियां हैं वहाँ उनको छतरी लगाई जाएगी ऊपर। हाँ, अरे भैया तुम मूर्ति पहले मूर्ति तो लगा ले दो, मूर्ति तो तुम्हारी पुलिस उठा ले जा रही है। हाँ, जब मूर्ति रहेगी तब तो छतरी लगाओगे। तो ये इनकी राजनीति है। ये यूजीसी बिल वाला भी है कि गाइडलाइन कर दो तो जो है सब खुश, ओबीसी दलित सब खुश, और फिर कोर्ट से रोक लगवा दो तो सवर्ण भी खुश। तो यही है कि बोलो ऐसा कि अंबेडकर जी की मूर्ति पे छतरी लगेगी। बाराबंकी के गांव में हमारे साथी अमित मौर्य छतरी लगाना चाह रहे थे, उनको नहीं लगाने दिया। बोला नहीं ये वो जो है वो पशुचर की जमीन है। अंबेडकर जी की मूर्ति लगी है, एक यादव प्रधान जी ने लगवा दी थी, लेकिन छतरी नहीं लगाने दिया, कह रहे ये पशुचर की जमीन। तो इतना मुश्किल है, मतलब कहने को कुछ कि बता रहे हैं वो ज्योतिबा फूले वाला काम कर रहे हैं, वो जैसे ही कहा वो परसों बताएंगे कि मैं तो डॉक्टर अंबेडकर का ही सब काम कर रहा हूँ। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में आप डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगा सकते। धन्यवाद।